दोस्तों, सोशल मीडिया पर साध्वी रितंबरा की यह स्पीच वायरल हो रही है। दरअसल वृंदावन में आनंद महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन में साध्वी रितंबरा पहुंची थी। कार्यक्रम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काजल हिंदुस्तानी भी शामिल हुई थी। काजल हिंदुस्तानी ने उस मंच से यूजीसी के मामले पर बोला। उसके बाद साध्वी रितंबरा ने भाषण देते हुए कहा कि अपनों के प्रति रोष मंचों पर व्यक्त नहीं होता, घर में बैठकर होता है। घर के गंदे कपड़े चौराहे पर नहीं धोए जाते। वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक इज नॉट द आइडियल वे ऑफ डीलिंग विद सोशल एंड पॉलिटिकल एंजाइटीज। This is her message. She has rightly appealed for the identifying of conspiracies that are targeting Hindu unity. दोस्तों, किसी एक मुद्दे पर असहमति का अर्थ ये नहीं है कि कोई बुलंद आवाज और माइक्रोफोन के बल पर दशकों से हिंदू एकता के सृजनकारियों को उनकी ही नाक के नीचे निष्क्रिय करने का प्रयास करे। यूजीसी प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ कथित जनरल कास्ट हितैषी इन्फ्लुएंसर ऐसा करते दिखाई देते रहे हैं। यही कारण है कि साध्वी रितंबरा को भी मंच से बयान देना पड़ा। अभी तक उनका ऐसा एक्सप्रेशन हिंदू विरोधियों पर ही सुनाई पड़ता था। उनकी गूंज से बड़े बड़े हिंदू विरोधी काम जाते थे। उनके आह्वान से कितने ही हिंदुओं में धर्म के प्रति आस्था जागी। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ऐसा नारा लगाने वाली साध्वी रितंबरा आज अपने ही समाज से विनती करती दिखाई दे रही हैं। निश्चित तौर पर यह दुखद है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब साधु संतों को अपने समाज से ही ऐसी पीड़ा भरी आवाज में विनती करनी पड़े। हम सब जानते हैं कि कैसे हिंदू धर्म की एकता के उनके कार्य के लिए, राम जन्मभूमि मूवमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम ने दशकों तक साध्वी रितंबरा को तिरस्कृत किया, टारगेट भी किया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हिंदू समाज, धर्म, हिंदू गर्ल चाइल्ड, हिंदू वुमेन के वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए बरसों से वे बड़ी ही सौम्यता, प्रेम और वात्सल्य से नॉन स्टॉप कार्य कर रही हैं। लेकिन जैसा कि काजल हिंदुस्तानी की क्लिप से दिखाई दे रहा है कि हिंदू समाज के कुछ कथित इन्फ्लुएंसर उनका महत्व नहीं जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म आज बड़े चैलेंज फेस कर रहा है। ऐसे में धर्म के लिए उठाया हर कदम और हर आवाज का महत्व है। ऐसे में हम काजल हिंदुस्तानी जैसे लोगों को और उनके कंसर्न्स को नहीं नकार रहे। समाज हम सबसे है, लेकिन कंसर्न को कहां और कैसे एक्सप्रेस करना है, इसकी नॉलेज ही नहीं, एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। काजल हिंदुस्तानी का कहना है कि उन्होंने इस मंच पर देश के हिंदुओं की पीड़ा को रखा है, इस विश्वास के साथ कि यहां से आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। मेरा काजल हिंदुस्तानी से कुछ सवाल है। क्या देश के हिंदुओं की पीड़ा को इस मंच पर रखने के लिए मंच पर बैठे उन हिंदुओं की आवाज और मत को पहले सुनने और जानने की आवश्यकता नहीं थी, जिन्होंने अपने जीवन में हिंदू कॉज, हिंदू एकता, हिंदू संरक्षण और राम जन्मभूमि मूवमेंट की नींव और सक्सेस के लिए दशकों से काम किया?